तो हेलो गाइस, स्कूल कोचिंग में आपका फिर से स्वागत है। हमने बहुत दिन मैथ तो परसेंटेज डिस्काउंट बहुत सारे चैप्टर कर ही रहे थे। तो आज सब्सक्राइबर के एक डिमांड पर आज से रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए रीजनिंग में आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, डाइस। तो डाइस ऐसे होता है, एक्चुअली डाइस का 3 ही फॉर्मेट होता है। इस 3 फॉर्मेट के ऊपर पूरा डाइस चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आज हम उसके ही 10 क्वेश्चन करेंगे। इजी क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, आसानी से हो जाएगा। चलो कोशिश करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो क्या बोला है, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन बिलो। देखो दो दिया हुआ है डाइस का। अब उसमें क्या पूछा, फाइंड द अल्फाबेट ऑपोजिट सी। सी का ऑपोजिट क्या होगा। देखो एकदम बेसिक से करवाते हैं। कोई भी इसमें आपका क्या मिल रहा है, कॉमन क्या है। देखो इसमें ए सी बी डी बी ई, बी कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए बी कॉमन है, तो बी से स्टार्ट करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं बी से ऐसे करके, ठीक है। और बी से क्लॉकवाइज ऐसे करके। अब देखो बी से जब यह स्टार्ट होगा बी, क्लॉकवाइज सी, क्लॉकवाइज ए। अब इसमें बी से स्टार्ट होगा बी, उसका नीचे क्लॉकवाइज ई, और उसका बाद डी, बस। अब देखो सी का अपोजिट ई, ए का अपोजिट डी। तो देखो आपको पूछा क्या है, सी अक्षर वाले फलक के विपरीत अक्षर में क्या होगा। तो बस सी का अपोजिट आपका जो आंसर है ई, ऑप्शन ए। इतना इजी था। देखो इसके बाद वाला चलो अब करेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, टू पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन बिलो। डाइस का 2 पोजीशन दिया हुआ है। व्हाट विल कम ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस कॉन्टेनिंग जे। देखो जे का ऑपोजिट क्या होगा, क्वेश्चन में यही पूछा है। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाना याद है। देखो ए से स्टार्ट करते हैं, घुमाओ क्लॉकवाइज, ए से घुमाओ क्लॉकवाइज, ए क्लॉकवाइज एच, इसका जी। अब इसका नीचे 3 तो देते हैं। देखो ए से घुमाना है, ए का नीचे ए आ गया, जे आई। अब देखो आपको क्या पूछा था, जे वाला चेहरे के विपरीत फलक क्या है। तो जे का विपरीत आपका क्या होगा, एच, ऑप्शन डी। इजी था। अब देखो इसके बाद बलम। चलो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो क्या बोला, एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है जो निश्चित फलकों से 1 से 6 तक दिया हुआ है। अब 6 का दर्शाने वाला विपरीत क्या है। देखो हम लोग इससे पहले जितना भी किए रीजनिंग, मतलब कि डाइस किए, उसमें देखो एक कॉमन था, 2 पकड़ रहे थे, 2 पकड़ रहे थे, 5 या 5। यहाँ पर लेकिन 2 कॉमन दिया हुआ है। देख लो ये 5 है, ये 6 है, 5 है, 2 है, 2 है, 5 है, ये 2 चीज़ कॉमन दिया हुआ है। इस बार हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर तुम्हें 2 कॉमन मिल जाए और एक एक सिंगल बच जाए। देखो 3 सिंगल में बच गया, 6 सिंगल में बच गया है, और 2 और 5 कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है, तो सीधा ऐसे काट दिया करो। 2 5 कट गया। अब 3 से जो 6 बचा, 3 का अपोजिट 6, बस यही है और कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है। देख लो इजी था, 3 का अपोजिट 6। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो संख्या चुने जो 6 के अपोजिट है। तो 6 के अपोजिट 3 होगा, ऑप्शन ए। इजी था। देखो इसके बाद वाला कराना। चलो इस क्वेश्चन को देखो। देखो क्या बोला है, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। देख लो स्थिति है। अब उसमें क्या बोला है, जिसके 6 फलक हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक और वाइट, इसमें से उस रंग का चयन करें जो ब्लू रंग के विपरीत है। देखो हम लोग भर लेते हैं तो नॉर्मली लिखते हैं, ठीक है। देखो ब्लू का लिए बी देते हैं, रेड के लिए आर, वाइट के लिए डब्लू, सेम रेड के लिए आर, येलो के लिए वाई और वाइट के लिए डब्लू, ठीक है। चलो इसको करते हैं। कॉमन कितना है, देखो 1 कॉमन, 2 कॉमन, 1 1 2 2, आर कॉमन है, डब्लू कॉमन है। यहाँ देखो आर कॉमन, आर कॉमन, डब्लू कॉमन, डब्लू कॉमन। तो याद है ना, जब 1 कॉमन रहना है, 1 कॉमन रहेगा तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किंतु जब 2 कॉमन मिल जाए तो काट दिया करो। आर से आर खत्म, डब्लू से डब्लू खत्म, बात खत्म। बी जो बचा है यही वाई है, बी का जब ऑपोजिट वाई। अब क्या बोला है, ब्लू का ऑपोजिट येलो। हम लोग को क्या पूछा है, ब्लू रंग का ऑपोजिट क्या है, ब्लू रंग का ऑपोजिट येलो, ऑप्शन ए। देखो इजी था। चलो अब इसके बाद बोला, हाँ चलो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है। देखो इसका आंसर आप लोग को देना है, कमेंट में जरूर करना, वीडियो छोड़ के भागना नहीं है, कमेंट करो। और इसके बाद वाला क्वेश्चन हम फिर कराते हैं, ये तीसरा फॉर्मेट रहेगा। चलो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, उस पासे का चयन करें जो दी गई सीट के रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। देखो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, पहले बनाते छोक, 4 घर, 1 2 3 4, ठीक है।
अब इसमें ऊपर में एक इसमें रहेगा और एक इसमें है। चलो बैठाते हैं 6 1 4 2 ऊपर 5 नीचे 3। अब देखो जब ऐसा फॉर्मेट आ जाए, मैंने बोला था ना 3 फॉर्मेट ही रहता है डाइस के ऊपर, 3 फॉर्मेट में पूरा डाइस खत्म। देखो एक घर छोड़ छोड़ के हम लोग को लेना है, 4 का ऑपोजिट 6 का ऑपोजिट 4, 4 का ऑपोजिट 6, बचा क्या 1 2। इधर देखो 1 का ऑपोजिट 2, 2 का ऑपोजिट 1, एक घर छोड़ छोड़ के होता है। और ये बच गया 3 और 5, देखो 3 का ऑपोजिट 5, 5 का ऑपोजिट 3। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 6 का ऑपोजिट 4, 1 का ऑपोजिट 2 और कितना 3 और 3 का ऑपोजिट 5। अब इसमें हम लोग को कौन सा मैच कर रहा है, देखो याद है ना, लेकिन फंसाने वाला क्वेश्चन है तो। हाँ 2 नहीं दिया ना। अच्छा देखो, अब देखो यहाँ पर हम लोग को क्या मैच कर सकता है, देखो 2 दिया हुआ है तो 2 के साथ क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 तो अपोजिट है तो 1 कभी भी इसके साथ आ ही नहीं सकता। ध्यान दो, 2 1 का अपोजिट है, 1 2 का अपोजिट है, तो 2 के साथ कभी 1 आ ही नहीं सकता, इसलिए पहला कैंसिल। अब देखो दूसरा नंबर ठो, दूसरा ऑप्शन में क्या देखा हो 5 3 2, देखो 5 का अपोजिट 3 है, 3 का अपोजिट 5 है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 5 3 एक साथ में कभी हो ही नहीं सकता। 5 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 5, देखो ये भी कैंसर। बचा तीसरा ऑप्शन, देखो 1 4 2, 1 2 साथ में है, 1 2 साथ में नहीं हो सकता क्योंकि 1 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 1, याद रखना। तो 1 2 ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या ऑप्शन 3, इसको ऐसे ही मार देंगे, चेक भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए चेक करवा देते हैं। 6 और 4 साथ में है, देखो 4 के साथ 6 नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं है, 6 के साथ 4 नहीं हो सकता, 4 के साथ 6 नहीं हो सकता, ठीक है, बाकी 2 बोला नहीं गया, तो यही कन्फर्म आंसर होगा। ये थोड़ा टफ था लेकिन कोई बात नहीं, करना है, हारना नहीं है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि दी गई सीट एक घन के मोड़ा जाए, देखो सीट दिया हुआ है, सीट बना देते हैं, ठीक है, 4 है, 1 2 3 4, सीट कहाँ कहाँ है, सी और एक ओ है, सी है, बचा क्या क्या है, यू ए आई जेड को क्या बोला है, ये जो तस्वीर है इसको जब डाइस में कन्वर्ट किया जाएगा, डाइस समझते हो, याद ही है उतना देर से कर रहे थे, जब ऐसे डाइस में बन जाएगा तब उसके बाद कौन सा आकृति मैच करेगी। देखो ऑप्शन में ए बी सी डी दिया हुआ है, हम लोग को एक बार चेक कर लेना है, ठीक है, याद है ना कैसे चेक करना है, एक घर छोड़ छोड़ के, यू का ऑपोजिट आई, ए का ऑपोजिट जेड, ए का ऑपोजिट जेड और ओ का ऑपोजिट सी, ठीक है। अब यहाँ लिख लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगा, यू का ऑपोजिट आई, ए का ऑपोजिट जेड और ओ का ऑपोजिट सी, ठीक है। अब देखो पहला वाला में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, जेड आई ओ, हम लोग का जेड साथ आई ओ हो सकता है कि नहीं, देखो जेड के साथ ए है, आई ओ हो सकता है, मतलब पहला ऑप्शन ए हो सकता है, ठीक है, अभी हो सकता है जस्ट देखो। अब देखो ऑप्शन बी में क्या दिया है, जेड ओ ई, देखो हो सकता है क्योंकि जेड के साथ ए, जेड ओ ई, जेड के साथ ए दिया हुआ है, ओ ई हो सकता है, बी ऑप्शन भी हो ही सकता है, ठीक है, अभी हो सकता है। अब ऑप्शन सी में देखो क्या दिया हुआ है, ए आई सी, हाँ देखो ए आई सी, कोई भी किसी के साथ मैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है क्योंकि देखो ऑपोजिट है, ए के साथ जेड है, आई का ऑपोजिट यू है, सी का ऑपोजिट ओ है, तो देखो आ ही सकता है, आई अलग है, ए अलग है, सी अलग है, तो अलग अलग एक साथ में आ ही सकता है, ठीक है, ऑप्शन सी ये भी हो सकता है। अब डी में क्या बोला, आई यू ओ, देखो आई और यू एक साथ आ सकता है, ऑपोजिट है तो कभी नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही कैंसिल। अब हमारे पास देखो आंसर के थ्रू क्या बोला है, ऑप्शन के थ्रू क्या बोला है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी हो सकता है, बस डी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन में देखो ए बी सी कहाँ पर है, ए बी सी में है, बस ऑप्शन सी होगा। चलो इसके बाद वाला को देखते हैं। चलो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, उस घन का चयन करें जो दी गई सीट की रेखाओं को अनुदिश क्या बोलता है, अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। देखो पहले हम लोग क्वेश्चन को बना लेते हैं, क्या बोला है, 4 पहले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, इधर 6
क्या दो 2 4 3 5 1 6। अब देखो इससे हम लोग को क्यूब बनाना है और क्यूब में कौन सा वाला सही होगा वही बताया। देखो ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया, 4 3 5, ठीक है 4 3 5। अब हम लोग याद है ना कैसे लिखना है, एक घर छोड़ छोड़ के कौन सा ऑपोजिट है पहले चेक कर लो। ये 4 का ऑपोजिट 1 है, 5 का ऑपोजिट 3 है और 2 का ऑपोजिट 6 होगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। देखो 1 का ऑपोजिट 4, 1 का ऑपोजिट 4, बचा क्या तुम्हारा 3 का ऑपोजिट 5, 3 का ऑपोजिट 5, उसके बाद वाला 6 का ऑपोजिट 2, 2 का ऑपोजिट 6। अब देखो मिलाते क्यूब का, ऑप्शन ए देखो क्या बोला 4 3 5, 4 3 5। तो इसमें ही देखो 3 5 एक साथ में हो ही नहीं सकता। देखो 3 5 यहाँ पर ऑपोजिट है, तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वो गलत हो जाएगा, बिकॉज 3 5 साथ में है, वहाँ पर 3 5 एक क्यूब में साथ में कभी हो ही नहीं सकता, 3 5 ऑपोजिट में है, ठीक है। अब देखो 1 4 5, 1 4 5, 1 4 देखो ऑपोजिट है तो वो साथ में नहीं हो सकता, ऑप्शन बी इज फॉल्स। ऑप्शन सी देखते हैं 2 4 5, 2 4 5, 2 4 5, देखो कोई किसी के साथ में नहीं है, सब ऑपोजिट में है, मतलब हो सकता है। अभी तक ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी देखते हैं 1 6 3, 1 6 3, देखो कोई भी किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, सब ऑपोजिट है। 1 के ऑपोजिट 4 है, 3 का ऑपोजिट 5 है, 2 का ऑपोजिट 6 है, इसके साथ कोई लिंक नहीं है, तो हो सकता है। ऑप्शन डी इज ट्रू। अब देखो सी डी किस में है, सी डी ऑप्शन ए में, बस हो गया। अब इसके बाद वाला आप लोग के लिए, इस वाला क्वेश्चन को आप लोग को करना है और कमेंट में आंसर जरूर दें। और वीडियो अच्छा लगे, देखो जितना भी है ये 3 फॉर्मेट आपको दिखा दिए, इस 3 फॉर्मेट से पूरा डाइस चैप्टर खत्म हो जाएगा। वीडियो का अच्छा लगा तो आगे शेयर कर दो, लाइक सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।